चलिए आइए दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। गीता का सार श्लोक नंबर 21 आज भगवद गीता अध्याय नंबर 2। कृष्ण ने जो अर्जुन को युद्ध स्थल में ज्ञान उपदेश दिए तो वही आज उपदेश सुनाने जा रहा हूँ, श्लोक नंबर 21 और 22। चलिए दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मंगल भवन मंगल हरि द्रवहं सुदशरथ बिहारी राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। गुरु गोविंद दो खड़े कीन्हे लागू पाँव बल हरि गुरु आपका गोविंद ही होता है। सीता राम 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 राम। चलिए दोस्तों, श्लोक नंबर 21 शुरू कर रहा हूँ। वेदा विनाशिना नित्याय मंजमन्मया कथा स पुरुष पार्थ कम धायति हंतक्रम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी या जन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोग होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का वहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा भी अपनी उपयोग्य है। इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले को व्यक्ति को न्यायसंहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु यह न्यायसंहिता के अनुसार घोषित नहीं ठहरा जा सकता, क्योंकि वह न्यायसंहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य को विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थ किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मार नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुभूति सकल क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसके स्वार्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल ही की संभावना नहीं है। श्लोक नंबर 22। वासासी जीवन्यरि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरो प्राणी तथा शरीरिणी विहाय जीवर्णानयानि शयान्ति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकार तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जनक तथा को जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ हृदय में से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिजनों को स्वीकार करने का बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था में और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था होते रहते हैं। वृद्धावस्था से ही यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। आत्मा का दूसरा शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार का मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडन तथा श्वेतावर्ष उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा को उष्मा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इससे एक भौतिक वृक्ष के फलों का मोहित, किंतु दूसरे अपने मित्र को कार्य पापों का साक्षी है। मात्र कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। आत्मा द्वारा इस संबंध की वृत्ति है। यदि किसी भी अवतार अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है। अब उन्हें भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके
शरीर का वध करके अपने प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्मफलों को तुरंत मुक्त हो जाए। जब बलिदेव पर या धर्मयुद्ध में प्राणों के अर्पित करने वाले व्यक्ति तुरंत शारीरक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना नियुक्त संग नहीं है। चलिए दोस्तों, कथा को विराम देता हूँ। अगर आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मंगल भवन मंगल हारे जय राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम राम श्री राम श्री राम। गुरु गोविंद दो खड़े किन्हें लागू पाँव बलहारे, गुरु आपका गोविंद होता है। जय श्री राम सीताराम राधे श्याम जय जय सीताराम।